गाइस, निशित मैं हूं आपके साथ और अगेन वी आर रेडी विद द सेटअप ऑफ आवर 4 पैनलिस्ट। ये 4 पैनलिस्ट कौन है मेरे साथ, मतलब मेरे साथ 3 और कौन है, ये जुड़ गए हैं। राकेश जी, विनीत भाई और आरके यानी कि रोहित खन्ना। खन्ना साहब, इस वक्त हमारे पास जो है ना 5 हैं लोग। 5 पांचवा कौन है? 5 का पंच है हमारे पास। पता है कौन है वो 5 का पंच? कौन है? क्रिकेट टीम के अंदर 5 का पंच है हमारे पास। वो अगर 5 बैट्समैन खेल लेना तो आप सोचो कि आपको जरूरत ही नहीं है किसी और प्लेयर की यार। ये है। तो क्या आज हम बैट्समैन पे बात करने वाले हैं? किसकी बात करने वाले नहीं हैं आज हम? नहीं, मतलब ही नहीं है। बैट्समैन तो हमारे पास ऐसे दर्जनों भरे पड़े हैं भाई साहब। दर्जनों हमारे है, पास सही बात। 5 विकेट कीपर है हमारे पास। 5 अच्छा, मैं विकेट एक बात कीपर्स, बताऊं। यस। अभी 5 5 विकेट ओडिया और कीपर है। 5 मुझे विकेट कीपर। मुझे वो टाइम याद आ रहा है, 2003, 4, 5 वाला, हाँ, जब टीम इंडिया किसी को भी विकेट कीपर बना देती थी। बस यार बैट्समैन बनना चाहिए। राहुल द्रविड़ को बना दिया बस और कितने ओडीआई हमने के ऐसे लिए। केस। अब विकेट कीपर बना दो बस किसी को भी, पर हाँ, तो अब अभी केस भी ये हो अभी गया। भी तो केएल राहुल को ही बना दिया था इन्होंने। मुझे मुझे यार खन्ना बट साहब, केएल राहुल इज इन गुड मुझे फॉर्म। वो दौर याद आ रहा है हाँ, और उसने बहुत जब जबरदस्त टेक्स लिया वर्ल्ड 81, कप में। नहीं नहीं, नो 81, डाउट। 82, 83 का दौर याद आ रहा है जब इंडियन हाँ क्रिकेट हाँ, टीम में एक ही विकेट कीपर होता था, सईद सैयद किरमानी। किरवानी। सईद सैयद किरमानी। सैयद किरवानी। किरमानी। तो हम्म, अजीब अच्छा, आज सही बात। धीरू देखो, भाई। आज आज हमारे पास जो है वो विकेट कीपरों की एक भंडार लंबी है। भंडार एकदम। है हमारे पास। भंडार है, और अब दिखाएं हमारे भंडार पास फिर। इतने ऑप्शन है, दिखाओ इतने दिखाओ, विकल्प है। भंडारा खोलो। भंडारा खोलो। जय श्री राम, लो जी। वाह। हाँ, पंत, जीतू, क्या केएल बात है। राहुल, संजू। अरे संजू बाबा भी है हमारे साथ। ईशान। ईशान, हेडलाइन क्या है? वाह क्या हु इज बात है। फ्यूचर ऑफ इंडिया, मतलब टीम में रहेगा कौन? एवरीवन, एवरीवन। देखना हर टीम में पर तुम्हें जो संजू इंडियन का टीम में ना चांसेस हर तो जा रहा बैट्समैन है। जा संजू रहे हैं का यार, चांसेस लेकिन निश्चित संजू का चांसेस जा रहा है, बहुत कम हो गया है। उसे अच्छा, हाँ। फिर मैं ये हाँ, चाहता हूँ कि हम सब लोग इन पांचों को डिफाइन करें एक एक करके। हाँ। उसकी स्ट्रेंथ भी बताएं और उसकी वीकनेस भी बताएं और चलो ठीक है। फ्यूचर क्या है ये भी नहीं, बताएं। चलो विनीत से शुरू करते हैं, देखो, फिर सबसे राकेश जी, पहले फिर रोहित अभी और जो फिर मैं। अभी जो फाइनल मैच हुआ ना, अभी जो फाइनल हाँ हाँ, मैच हुआ अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ, उस ऑस्ट्रेलिया हाँ के साथ मैच में जो एक कमजोरी जो निकल के सामने आई, वो था कि हाँ। केएल राहुल जो है विकेट के पीछे, खास तौर से जब पेस बॉलर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह गेंदबाजी कर रहा है, शमी गेंदबाजी कर रहा है, तो ये उस तरीके से जो बॉल है उसको गैदर नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से करना चाहिए। शमी और बुमराह के दो तीन गेंदे जो है ना, अगर बैट्समैन ने मिस की तो के राहुल ने भी मिस कर दी और सीधा वो बाउंड्री लाइन के बाहर। तो नहीं, बट ये पर सर जो केएल एक बाकी राहुल, कैचेस, हाँ, सर, मैं कैचेस तो सोच बड़ी रहा अच्छी केएल राहुल था पकड़ी काफी केएल अच्छा राहुल ने। किया है। मैं सोच रहा था हाँ, हाँ, शमी इस की बॉल में वीडियो बहुत अच्छे कैचेस पकड़े। मैं सोच रहा था Yeah, कम से I'm कम talking इस about वीडियो the में final तो। match. If you have, some kind of memory of the final match, हाँ then you हाँ। can easily, then you can सर कुछ मैं easily याद ही नहीं आ what रहा I'm सर। saying. कुछ सर मैं खास ये था नहीं इस सोच रहा मैच में, था याद करने वाली बात ही नहीं है। कि इस वीडियो में कम से कम हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया वो हार वाला दर्द नहीं ताजा करेंगे। सर ने फिर दृश्यम 4 लगा दिया 2 अक्टूबर यार यही तो बात है ना। सर क्या हाँ, कर तो रहे हो आप? दृश्यम 4, दृश्यम 3। देखो, फ्यूचर फ्यूचर तो अब मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो केएल राहुल है और पंत है। हम्म। पंत तो इंजर्ड है, बट वो अभी डोमेस्टिक मैचेस खेलना शुरू करेंगे अफगानिस्तान के साथ। वो कमबैक, आई थिंक उस समय कमबैक उनको करना चाहिए। बट पंत, तो मुझे अभी भी पंत का, उनका आईपीएल देख के और उनका टी20 देख के, वनडे देख के, मुझे लगता है कि ये बंदा सबसे सेट है एक ही फॉर्मेट में, वो है टेस्ट हम्म। फॉर्मेट। उसमें अगर इनमें से एक नाम, अगर राहुल तो बैट्समैन, एज अ बैट्समैन खेलेंगे ही, बट एक एक इनमें से ईशान इज नॉट इन द पिक्चर फॉर टेस्ट मैचेस। वो नहीं है, वो टी20 सेटअप का पार्ट है। वो डीआईएस में एक दो नॉक अच्छा खेला था, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान एशिया कप में। बट पंत एक बंदा है जो मुझे लगता है स्पेसिफिकली टेस्ट में उनकी जगह एज अ विकेट कीपर बहुत सॉलिड रहेगी। तो दैट और मींस द साहा इज होल, टोटली आउट ऑफ। साहा हाँ, इज टोटली साहा आउट साहा फ्रॉम इज टेस्ट मैचेस। कंप्लीटली आउट, खत्म ना। कंप्लीटली आउट। आई और थिंक हम साल लोग की वेट कर रहे हैं, हम हाँ लोग इंतजार कर रहे हैं कब पंत हाँ। वापस इंजरी से आएंगे और अपना साहा की क्या कमाल एज है? फिर से दिखाएंगे। साहा की क्या एज हम्म, है? साहा इज 40 साहा आई गेस। साहा साहा रिद्धिमान। की एज, यस आई थिंक रिद्धिमान 40। साहा की एज, आई थिंक ही शुड बी अराउंड 38 और समथिंग, 37, सॉरी 36 37 समथिंग, बट आई एम नॉट श्योर। हाँ हाँ। हम गूगल तो कर पंत लेते है, हैं। हाँ, गूगल कर पंत लिए, और 39 जितेश। है यार, 39। यस 39। ओके। जितेश एक फ्यूचर है हमारा, जितेश। हम्म और सिर्फ अभी टी20 वर्ल्ड कप में, अभी वो साउथ अफ्रीका जाएंगे तो हम्म। उनको टी20 वर्ल्ड कप में अपना जगह बनाना है। और उनका फाइट रहेगा आपका ईशान किशन
के साथ, हम्म, 2 विकेट कीपर, और केएल राहुल भी T20 में ही इज नॉट अ बैड T20 इंटरनेशनल में। केएल राहुल हैज अ गुड स्ट्राइक रेट एंड ही हैज yes, एंड सबसे ज्यादा है कि इसके पास एक्सपीरियंस भी है ज्यादा। तो हम्म, केएल राहुल इज आल्सो अ टॉप कंटेंडर फॉर T20 दो वर्ल्ड कप, उनको हम लोग yes. नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, जितेश में एक है क्वालिटी कि वो खुल के खेलने वाला बंदा है और अभी आया है, फियरलेस है, और अगर वो अच्छा करेगा तो मे बी ही कैन वो अपना प्लेस सीमेंट कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। केएल राहुल इज द फ्यूचर, वो टेस्ट बैट्समैन है, वो ओडीआईज में है, वो T20 में भी बहुत ही उनका बढ़िया स्ट्राइक रेट है जैसे मैंने कहा। संजू के चांसेस कम हो रहे हैं, संजू को ऑब्वियसली टेस्ट में वो पिक्चर में नहीं है, T20s में भी संजू वो के नहीं है, चांसेस बट ओडीआईज में है। संजू के चांसेस क्यों कम हो रहे हैं पता तुम्हें? मैं बताता हूँ। बताओ। संजू के सारे चांसेस जो है ना रणबीर कपूर ले जाता है अपनी फिल्म में। संजू फिल्म में भी ले गया, एनिमल फिल्म में भी जो है रणबीर कपूर जो संजू ही लग रहा है एकदम, क्या बाबा, हाँ वो ऐसे ही लग रहा है पापा। फिर। तो हाँ, हाँ तो संजू के चांसेस इसलिए कम हो रहे हैं। हाँ, तो संजू सैमसन के पास अगर वो इस सीरीज में परफॉर्म नहीं किया ठीक से तो आई थिंक उनको अगले जो अफगानिस्तान सीरीज के लिए अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हैं उसमें नहीं लिया जाएगा। ईशान किशन आई थिंक रहेंगे। दो बात है, विकेट कीपर है, लेफ्टी है, बट इनको भी इनका टक्कर रहेगा जितेश के साथ। अगर ये परफॉर्म नहीं किए और जितेश अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों भाई हम जितेश को ही खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है फ्यूचर, तो सभी है, मतलब सबसे राइट ज्यादा है, इंतजार पंत का है, कब पंत वापस पंत का आएगा। है। प्रकाश जी, थोड़ा प्रकाश डालिए आप भी अपनी बातों से। पंत सर पे प्रकाश। मेरा 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 ये मानना है कि विकेट कीपर के मामले में जो है ना, पंत जो है वो ज्यादा रिलायबल है। पंत को लेकर के एक बात ये भी है कि इन कंपैरिजन टू द केएल राहुल, जो स्पीड है ना, बैटिंग की स्पीड जो है, और जो विकेट के हाँ, पीछे जो चुस्ती फुर्ती जो दिखती है ना विकेट कीपर की, उस मामले में पंत थोड़े से केएल राहुल पे भारी पड़ते हैं। बिकॉज केएल राहुल जो है वो, आई एम नॉट सेइंग कि ही इज नॉट परफेक्ट और समथिंग लाइक दैट, बट जो चपलता बोलते हैं ना, जो हम्म, फुर्ती बोलते हैं, चुस्ती बोलते हैं, या जो एकदम से एज पर द मूवमेंट ऑफ द गेंद जो एकदम इधर उधर विकेट के पीछे, या तुरंत एक्शन, अपील और एग्रेशन जो दिखता है, जो एम्पायर पे जो हम्म, साइकोलॉजिकल वो डालता है, उसके मामले में ये पंत जो है ना, वो केएल राहुल के मुकाबले थोड़ा सा जो है वो ज्यादा मुझे ज्यादा फिट लगता है। प्रोएक्टिव है पीछे। हाँ, प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव या हाईली एक्टिव है, एज हाँ पर द हाँ, हाईली सिचुएशन। एक्टिव। हाँ, ये चीज ये ईशान पॉइंट, के हाँ। साथ भी है। हाँ, बट पंत मेरे को इस मामले में ज्यादा फिट दिखता है। हम्म, ग्रेट। आरके, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम विकेट कीपर की बात करते हैं तो इंडिया ने विकेट कीपिंग में ऐसा बेंचमार्क सेट किया है, MS धोनी, जो आई थिंक मुझे लगता है कि विकेट कीपर को हम जिस नजरिए से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, राकेश जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, लेकिन सभी की नजर होती है कि यार क्या मारता है वो। अब विकेट कीपिंग की वो परिभाषा हो गई है, लेकिन एक विकेट कीपर वो है जो अपनी चतुराई से लास्ट मोमेंट पे किसी बॉलर को ऐसे भी इशारा कर दे कि इस तरफ बॉल मार और फिर स्टंप उड़ा दे, उसमें वो चुस्ती भी चाहिए। और एक विकेट कीपर मुझे लगता है वो प्लेयर है टीम में कि अगर वो कैप्टन है देन ही इज द बेस्ट प्लेयर, बिकॉज ही इज अमंग सेंटर, इन ऑलवेज सेंटर। उसको सब यस, वहीं से, जैसे धोनी वहीं से बैठ के हैंडल करता, तू उधर जा, तू इधर विजन आ जा। विजन इज वेरी क्लियर फॉर विकेट कीपर। विजन इज वेरी हाँ। क्लियर। तो वो जो बेंचमार्क MS धोनी ने सेट किया है, उसको मैच करना अभी थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो टाइम और था, उनको सेटल होने का मौका मिला, बहुत कंपटीशन नहीं था MS धोनी के लिए कोई एज ए विकेट कीपिंग में, और बहुत जल्दी कैप्टेंसी का मौका भी मिल गया तो टीम में फिक्स हो ही गए आप। लेकिन यहाँ हाँ, पर इन सबके लिए बहुत डेडली एक कंपटीशन है आपस में, और मैं मानता धोनी के हूँ। लिए भी रोहित धोनी के लिए भी एक टाइम था जब डीके और धोनी के बीच में रेस में हाँ दिनेश थी, कार्तिक आ गए थे। उसके आगे थी, बाद धोनी ने फिर अपना इनिंग्स खेला और फिर उसके बाद कैप्टनसी मिल गया उनको। बिल्कुल। और मुझे जैसे लगता है आपने कि कहा कि वो फिक्स हो गए। हाँ, और BCCI के लिए अब समझदारी ये है, सिलेक्टर्स के लिए भी, कि अब 3 फॉर्मेट है भाई, तीनों जगह आप थोड़े समय के लिए तो एक एक विकेट कीपर फिट कर ही दो, हर रोज एक्सपेरिमेंट मत करो। और मुझे लगता है कि अगर हम पंत को देखें तो पंत आई थिंक इज गुड फॉर 1 डे। वाई गुड फॉर 1 डे? हाँ, क्योंकि मेच्योरिटी है, खेल चुके हैं अच्छा,
और वनडे में आएंगे तो अच्छा मुझे लगता है वो कर सकते हैं। और केएल बिकॉज टेस्ट उनको आपको खिलाना ही खिलाना है, तो टेस्ट आपको खिलाना ही है तो विकेट कीपिंग भी करा लो। वहां पे इतनी चुनौतियां नहीं होती, 90 ओवर पड़ने हैं एक दिन में, आप खड़े हैं पीछे चल रहा है काम, डाइव वाइव अच्छा कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कुछ बहुत अच्छे कैचेस पकड़े हैं वर्ल्ड कप में। और जितेश को आप अगर 2020 में मौका देते रहो विद कंपटीशन ईशान, दोनों में से हाँ जो अच्छा कर रहा है। तो संजू को अभी मैं नहीं इसलिए देख पा रहा हूँ ड्यू टू एज एंड अभी वो सारी चीजें, आगे भगवान मौका दे दे तो पता नहीं, पर ये मेरा एनालिसिस है इसको लेके। और पंत ऑलरेडी हमारे लिए मैच विनर है टेस्ट मैचेस में, पंत उन्होंने डेफिनेटली, गैबा में जो पंत जिताया, जो इनिंग्स खेला था, यू कैन और रोटेट इन्होंने केएल इंग्लैंड राहुल, में 100 मारा है। केएल राहुल और सो पंत को आप रोटेट कर सकते हो, इफ बोथ आर हाँ फिट एंड डूइंग गुड देन टेस्ट और वनडे में आप दोनों को कर सकते हाँ, हो। नहीं बट मैं पर्सनली प्रेफर, ओपिनियन पूछोगे तो मैं नहीं चाहता कि केएल राहुल आपका टेस्ट में कीपिंग करे, वो प्योर ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेले, उनको डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि बैटिंग करना और साथ में कीपिंग करना नहीं, बहुत ही जिस टफ दिन जॉब आपको है। एक जिस दिन आपको एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज या एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना हो उस दिन केएल राहुल हैंडी है वहां पे यस हाँ हाँ टेस्ट हाँ, में। उस दिन दैट इज अ गुड पॉइंट, ये अच्छी पॉइंट है। निशित exactly. क्या कह रहे हो? I think I am totally agree with Rohit. Here I would like to add one more point. Like Pant is aggressive, but he's not हम्म, mature at that level. क्योंकि हम्म पंत को हमने जब जब आउट होते हुए देखा है ना, बहुत केयरलेसली शॉट्स खेलते हैं उस वक्त पे, वो सिंगल उसका हैंडेड यस गेम है शॉट्स भाई। खेलना, हाथ से बैक पे चल जाना, या फिर आपका जो है वाइड बॉल को ज्यादा बाहर जाके टच करना, यस, ये पंत की कुछ कुछ वीकनेसेस हैं। वहां पे केएल राहुल को अगर मैं पॉइंट्स दूंगा तो आई थिंक 100 आउट ऑफ 100 ही केएल इज राहुल मेच्योर। थोड़ा सा सिंसियरली और थोड़ा सा देखो मेच्योरिटी लेवल अकॉर्डिंग टू द निश्चित सिचुएशन ऑफ टीम, टेस्ट निश्चित मैचेस, निश्चित ओडीआई, बट नॉट फॉर टी20 अगेन। सर निश्चित एक सेकंड बस, एक सेकंड सर। संजू संजू सैमसन was a great player, is not in form right now. संजू सैमसन की जो ओपनिंग हुई थी आईपीएल में, दैट वाज मार्वलस, वंडरफुल, सेंचुरी लगाई थी बहुत कम बॉलों में, तो हमें लग गया था कि ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन टीम एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। पर राइट नाउ ही इज नॉट प्लेइंग एज पर द कंडीशंस, एज पर द सिचुएशंस जो हैं, जो सबके लिए अनुकूल हैं, वो नहीं खेल पा रहे। ईशान किशन, he is in better form, he is in like good form. आपने जब जब ईशान किशन को मौके अब दिए हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप और बिफोर द वर्ल्ड कप, एक दो सीरीज जो हुई और जो अभी भी टी20 में खेले, तो ईशान किशन ने प्रूव किया, चाहे आप मुझे मिडिल में उतारो, चाहे आप ओपनिंग में उतारो, एज अ लेफ्टी विकेट कीपर बैट्समैन भाई आई विल। ईशान किशन को लेके तो अभी अजय जडेजा कल परसों पढ़ रहा था, बहुत भड़क गए थे, कहते कि यार हाँ यस, आप मौका नहीं देते हो बंदे को खेलने का, आप एक आधा मैच खिलाते हो फिर बाहर बिठा देते हो इतने मैच फिर के बेटा लिए, उसके नहीं, पीछे वजह है, ये नहीं चीज होता रोहित है। संजू के उसके पीछे साथ भी वजह हुई है, है, उसको संजू संजू के के साथ साथ भी हुई हुई है। है, उसे उसे एक लंबा रन नहीं मिला है संजू को, बट टू मेनी एक साथ, ऑप्शंस, व्हाट यू एक कैन साथ डू, दो टू मेनी या तीन ऑप्शंस, एग्जैक्टली। सीरीज खेलना। हाँ एंड टू मेनी अगर ऑप्शंस। अगर इन पांचों में से अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम अभी टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, उसमें अगर मैं रेटिंग्स दूं इन पांचों विकेट कीपर बैट्समैन को, तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस ईशान किशन के हैं, देन हाँ जितेश शर्मा, उसके बाद केएल राहुल, देन संजू, देन पंत, बिकॉज पंत अभी उसको एकदम टी20 के लिए ट्राई नहीं करेंगे, और अभी ही विल प्ले इन सम टाइम, मे बी ओडीआई से उनकी शुरुआत कर दे, तो आई थिंक पंत इज अ गुड ऑप्शन विद केएल राहुल। एंड अगर आप टी20 में उतारते हैं तो ईशान, एंड इसके साथ साथ आप जितेश शर्मा, जितेश। प्लस इसके बाद जितेश, यस। एंड इन ओडीआई, ओडीआई के लिए मेरे को लगता है कि पंत एंड संजू सैमसन, अगर आप दो प्लेयर्स हाँ, खिला रहे हो एज अ विकेट मैं कीपर एग्री बैट्समैन। करता हूँ निशित से, जो भी उसने कहा है, जो चॉइस है इसका, कंप्लीटली मैं एग्री। एक एक बात यहाँ पे है, हम शायद एक चीज प्रॉब्लम क्या है कि अभी 2007 के बाद से आई थिंक जितने प्लेयर हम देख रहे हैं टीम में आ रहे हैं, दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ आईपीएल। इससे पहले ऑफ जो कोर्स, प्लेयर्स आते थे दे आर द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, दिलीप ट्रॉफी, रणजी, रणजी ट्रॉफी, सैयद डोमेस्टिक में मुश्ताक अच्छा अली। किया, यहाँ अच्छा किया। अभी आईपीएल में आपने 5 छक्के मारे, 6 छक्के मारे, चमक गए एक मैच में, अरे यार सिलेक्शन इसकी हो तो गया। इंडिया में एंट्री होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शंस बढ़ गई। हर में यस, हमें प्रोबेबिलिटी दिखने लग रही है कि यार ये बहुत अच्छा कर सकता है, और वो ऑप्शंस बढ़ना ही प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मान लीजिए इसी चक्कर में एक जो बहुत काबिल बंदा वो बाहर बैठा रह जाता है। अब जैसे ईशान है, एक मैच खेलता बेचारा 3 में बाहर बैठा होता, संजू भी। जितेश आ गया वो भी अच्छा खेल सकते हैं, तो वो नहीं, प्रॉब्लम अगर अगर आप ईशान अगर टी20 में अच्छा खेले तो क्या जितेश को चांस मिलेगा बीच में नहीं आने मिलता हाँ का? है। मिलेगा, नहीं डेफिनेटली मिलेगा। नहीं
नहीं, मिल सकता है, ऐसा नहीं है, मिल सकता है, क्योंकि ईशान को अभी फुल टाइम विकेट कीपिंग पे भी नहीं उतार रहे। आपने अगर देखा हो, केएल राहुल हाँ। भी बीच में T20 या ओडीआई मैचेस खेले, हम्म, प्लस ईशान किशन एज अ फील्डर बैट्समैन खेल रहे थे, तो आई थिंक हाँ। दोनों राकेश जी ऑप्शन की हैं भी आपके राय पास। जान लें। प्लीज राकेश प्लीज सर, राकेश जी, आप बोल सकते हैं। नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि जो विकेट कीपर की जो सूची आपने शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ, उसमें हर कोई जो है वो अपनी तरह से फिट है, हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटीज है। कोई विकेट के पीछे, कोई विकेट के साथ साथ जो है वो बल्लेबाजी में, जैसे के राहुल हम ट्रस्टवर्दी हैं, रिलायबल हैं, तो ऐसे हर किसी के साथ अपना प्लस पॉइंट है। आई एम नॉट प्लस टॉकिंग पॉइंट है। अबाउट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द minus point or something like that, but yes, everybody is everybody is capable to handle the situation according to the uh, ongoing match. But मेरा again I'm with the Vineet की Pant is the better, and आप जो अभी टेस्ट बता मैचेस रहे के थे लिए, कि टेस्ट मैचेस, हाँ, ओडीआई के लिए, हाँ। हाँ, और देखो मेरा अपना ये मानना है कि केएल राहुल जो है वो केएल राहुल इज इक्वली कैपेबल टू हैंडल सिचुएशन एज अ विकेट कीपर एंड एज अ रिलायबल बैट्समैन। तो केएल राहुल का जो हाँ, पोजीशन है वो मतलब उसके साथ क्या है कि वो दोनों चीजें एक साथ हैंडल कर सकता है, बट ये चीजें पंत के साथ नहीं है। पंत इज इक्वली गुड एज अ बैट्समैन, एज पंत अ थोड़ा विकेट सा कीपर, रिस्की बट क्रिकेट खेलता है, मतलब हाँ, एग्रेसिव यस, हाँ, थोड़ा सा। हाँ, हाँ, बट केएल राहुल इज मोर रिलायबल एज अ बैट्समैन हाँ, एज वेल एज द विकेट कीपर। हाँ, वो थोड़ा सा विकेट के पीछे जो तुरंत तुरंत बोलते हैं ना, एकदम जो धोनी का स्टाइल जो है ना कॉपी यस, करने हाँ, में, यस। पंत जो है वो ज्यादा माहिर है। तो मैं ये कहना चाह रहा था। And remember those days back, if we back to era, like अगर हम जाएं तो उसमें हमारे पास 2000, यस, जब राकेश जी बता रहे थे कि हमारे पास कीपर्स बहुत सारे ऑप्शन भी थे 2000 के बाद से। नयन शुरुआत करते हैं मोंगिया थे पार्थिव उस वक्त पटेल से। शायद। नयन नयन मुंगिया के मोंगिया, बाद तो खैर बहुत लोग आए, टाइगर, समीर दीगे आया, देन आपके पार्थिव पटेल, हाँ। पार्थिव अजय पटेल, रात्रा। पार्थिव पटेल का भी, अजय रात्रा, यस, अगेन समीर अजय दीगे रात्रा ने थे वेस्ट इंडीज अजय में टेस्ट रास्ता, मैचेस हाँ, में 100 मारा है। यस, हाँ, एंड दीपदास गुप्ता थे, एंड एक प्लेयर दीपदास और थे जो गुप्ता, आई थिंक केकेआर टीम से जुड़े भी हुए हैं, अभी एज अ मेंटर कोच जुड़े हुए हैं, नाम मैं शायद रिकॉल नहीं दाहिया, कर पा रहा विजय हूँ, दाहिया, या विजय 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 दहिया। दाहिया। तो ये विजय चार दहिया, पांच हाँ, कीपर्स बीच में आए थे, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उस वक्त पे क्रिकेट इतना था भी नहीं, लेकिन अब जिस तरह से क्रिकेट का कंपटीशन बढ़ चुका है, और अगर हम 2000 से लेके अब तक की टाइम की बात करें ना, 2023 आईपीएल gave the opportunity to many players। हम शुरुआत करते हैं बिफोर आईपीएल ऑल्सो। पार्थिव पटेल आए, उसके बाद आपको फुल टाइम विकेट कीपर पे मिले दिनेश कार्तिक, लेकिन दिनेश कार्तिक जो है बहुत लंबा स्कोर नहीं कर पाए अपनी फॉर्मेट्स को लेके भी। उसके बाद धोनी, द्रविड़ हाँ। ओडीआई के लिए विकेट कीपिंग करते थे। मीनवाइल देखो धोनी ने दिनेश आपको ज्वाइन कार्तिक, किया, निश्चित दिनेश दिनेश कार्तिक कार्तिक आए की थे। कहानी, हाँ, यस, दिनेश कार्तिक की कहानी कुछ और थी, इसलिए दिनेश कार्तिक आए थे, शुरुआत में जोरदार प्रदर्शन भी किया, बट बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ स्टोरी रिलेटेड विद हिज पर्सनल लाइफ वो थोड़ा सा आप पर्सनल गड़बड़ लाइफ हो भी गया। कह सकते हैं, पर ठीक है, नहीं, पर्सनल लाइफ गेम से ज्यादा सर धोनी आ गया था, धोनी फिर आ धोनी धोनी गया आ आ गया। गया। असल में। पर हाँ, अगेन धोनी, मैं ये हाँ, कहूंगा कि दिनेश कार्तिक को जब जब चांसेस मिले हैं, हाँ, आई वेरी डोंट थिंक गुड, सो उन्होंने वेरी गुड, वैसा अच्छा परफॉर्म परफॉर्म किया किया। है। हाँ, हाँ, नहीं हाँ। नहीं नहीं किया सर, दिनेश कार्तिक नहीं, ने वैसा अभी परफॉर्म नहीं पीछे किया। तो एज ए फिनिशर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मौका मिल रहा था नहीं, तो एज ए आप हाँ, अगर फिनिशर। 2000, T20 वर्ल्ड कप की अगर खेला। आप 2019, आई थिंक ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट 2019 वर्ल्ड या कप, ही दिनेश वाज अ पार्ट ऑफ कार्तिक। द स्क्वाड। यस। हाँ, he was totally a flop batsman in that series। और मुझे कोई उसमें, आप उनके स्टार्ट्स उठा के देख लो सर। मैं कहता हूँ उससे पहले शायद उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट एक मैच जिताया था, जो कि नो डाउट बहुत अच्छा मैच था, जो उन्होंने सिंगल हैंडेडली लास्ट ओवर में 20-22 रन बनाए, दैट वाज अ ग्रेट हाँ, स्कोर। इवन अभी जब मतलब T20 वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी दिनेश कार्तिक ने कोई बहुत बड़ा रोल, मेरे को नहीं लगता है कि अपने कंट्रीब्यूशन कोई दिया हो। ही वॉज अ ग्रेट फिनिशर। मैं आईपीएल मानता हूँ, आईपीएल में उनकी बहुत अच्छी इनिंग्स गई हैं, पर जब जब उनको इंटरनेशनल लेवल पे खिलाया है सर, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इनिंग्स जो हम उसको याद कर पाए। हम अग्रीड। राहुल हाँ, द्रविड़ को तो भी देखते थे सर, राहुल द्रविड़ को भी देखते थे, ओडीआई में विकेट कीपिंग करते थे। उन्होंने बहुत विकेट कीपिंग किया, आई थिंक 70-75 मैचेस उन्होंने कीपिंग की है ओडीआई में। टेस्ट मैचेस में नहीं कराते थे, लॉन्ग फॉर्म में आपको एज अ बैट्समैन उनको खिलाना है, तो टेस्ट मैचेस में पार्थिव पटेल हमारे पास अच्छा ऑप्शन थे उस वक्त पे। निश्चित, एंड कार्तिक ने 3 मैचेस खेला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में, 14 रन यस, बनाए। यस,
7 में भी खेला था, 2007 में भी दिनेश कार्तिक हम्म। वाज अ पार्ट ऑफ स्क्वाड, पर इतने मौके नहीं मिले बिकॉज ड्यू टू धोनी गेम। तो ठीक है, एवरेज थे, ऐसे बहुत सारे अच्छा। कीपर्स आए, पर मुझे लगता है कि मेरा अब का जो दौर है उसमें विकेट कीपर्स हमारे पास अच्छे मेरा एक ऑप्शंस सवाल है रोहित खन्ना से, मिस्टर आरके। Oh my God. पंत का फॉन्ट हाँ हाँ, ये मैं भी के देख रहा बारे हूँ, में पंत का बताइए, फॉन्ट अलग क्यों है? थोड़ा बोल्ड है। ये यस यस ये आप यस, सब लोग अलग व्हाट्सएप क्यों पे है? भी मेरे से लगातार पूछ रहे थे कि पंत का फॉन्ट अलग क्यों है कल। ये मैं इसलिए पहले नहीं बताना चाह रहा था, कुछ चीजें क्या होते हैं कि आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स ओह होते हैं गॉड, जो मैं आपको रिस्पांसिबिलिटीज। और पहले क्या पंत ने कभी बोला था आपसे पर्सनली कि मेरा फॉन्ट बड़ा रखना है? अरे ये हाँ, बात मुझे कैसे नंबर लीक 1 हुई पे यार? रखना। ये बात कब लीक हुई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ है, मुझे लग रहा था कुछ दिन से। चलो बात अदरवाइज करता हूँ, मैं बात करता हूँ। मैं सीक्रेट खोल देता हूँ। सीक्रेट ये था मेरे भाई कि ये जो प्लेट मैंने बनाई थी मेरे से डिलीट होगी बाद में, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ी थी। अरे यार, गॉड। आपका एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए थैंक यू रोहित। हाँ, आप जा सकते हैं, आपकी सैलरी में कल आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। यू मस्ट गो। सर आज ही कर दो, मैं राशन भी लाना है मैंने। देखो 12 बज रहे हैं अभी, क्लोजिंग है फिलहाल, बैंक अभी है नहीं। हाँ, तो चलो तो बैक टू द भाई पॉइंट। हाँ फ्यूचर, बताइए फिर इसकी सबने क्लोजिंग कैसे सबका करनी है सर? क्लोजिंग, आई गेस आप लोग अपने अपने, ये जो मेरे को लग रहा है कि जो 5 ऑप्शंस ये हैं, सारे एक एक देखिए क्लोजिंग पहले में पहले एक काम करते हैं, हम एक काम करते हाँ, हैं। राकेश जी के पास मैं सबसे पहले चलता हूँ। सर, हम्म ओडीआई के हिसाब से इन 5 को आप रेटिंग्स दे दो। ओडीआई के हिसाब से देखो, पहले आप बता दो ओडीआई के हिसाब से केएल राहुल, देन पंत, देन ईशान, देन जितेश एंड देन संजू। राइट सर, ठीक है। हाँ, अब सर मैं टेस्ट मैचेस पे आता हूँ, सेम सवाल। For the test match, KL Rahul and Ishan and Pant, then Jitesh and then Sanju. मैं बोलने वेरी लगा तो नाइस, पीछे वेरी पीछे नाइस। घंटी बजी, मैं बोलने लगा था अमिताभ, ओ घंटी बज, समय समाप्ति की घोषणा। याद है सर? पंत पंत तो नहीं आ गया पीछे से? नहीं। पंत तो नहीं आया। चलिए राकेश जी, T20 का भी बता दीजिए सर। So बता दीजिए T20, सर। number one is the Pant. The second one is the Jitesh, then Ishan, Sanju, and the KL Rahul. वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। तो आपने बहुत सही सही स्ट्रेटेजी से बनाया। चलिए रोहित भाई, आप बता दो कि टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच से शुरू करते हैं। टेस्ट मैच में नो डाउट, टेस्ट मैच में हाल की घड़ी के हिसाब से बोलूं तो केएल राहुल नंबर 1, देन पंत 2, देन ईशान 3, संजू 4 और जितेश 5। राइट, ठीक है। और ओडीआई के हिसाब से? ओडीआई के हिसाब से नो डाउट पंत 1 एंड ईशान 2, केएल 3, जितेश 4 एंड संजू 5। वेरी नाइस। और T20? T20 के हिसाब से अगेन देयर इज कंफ्यूजन, बट आई थिंक पंत 1, जितेश 2, ईशान 3 एंड केएल 4 एंड संजू 5। संजू 5, संजू हर फॉर्मेट में 5 पे जा रहा है मुझे लग रहा है। नहीं, नहीं, 4 ओडीआई भी में आया नहीं, मेरे एक पर में। संजू 4 भी आया है। का यस करियर जाने वाला है, यस, जाने वाला है। विनीत अनलेस ही भाई, परफॉर्म्स आप भी वेल, बता दो। रियली वेल। हाँ, यस तो विनीत भाई, टेस्ट मैचेस टेस्ट मैच। या में केएल राहुल, सॉरी, माय प्रेफरेंस वुड बी टेस्ट मैचेस में पंत, केएल राहुल, ईशान। जितेश और संजू को टेस्ट मैचेस नहीं खिलाऊंगा। राइट, ठीक है, क्लियर। ओडीआईज में ईशान, संजू, जितेश, ईशान, संजू, पंत एंड जितेश। T20s में आई वुड गो विद ईशान, संजू, जितेश एंड पंत। पंत मेरे लिए इज प्योरली, आई थिंक ही इज अ गाय जो टेस्ट मैचेस में अच्छा भी किया है, बेटर देन ओडीआईज। कर सकते हैं, यस, नो डाउट, नो डाउट। नीतीश ऑस्ट्रेलिया बता अगेंस्ट दो। किया है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। पंत, हाँ, यस पंत ने किया है, हाँ, यस, एंड फॉरेन नीतीश सॉइल पे एंड किया है जाके, ये सबसे बड़ी फॉरेन बात सॉइल है पे किया है, टेस्ट सबसे मैचेस बड़ी में। बात है। यस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी मार रहे हो तो आप सेट प्लेयर हो। दैट वाज अ मैच सेविंग इनिंग्स, मैच सेविंग, हमें मैच जिताया भी, विनिंग, मैच विनिंग इनिंग्स। यस गैबा में, और एक सिडनी यस में यस था मैच यस 2018 में, निश्चित मैच सर का सेविंग भी था। सुन लो। यस। निश्चित सर आप भी बता दो। टेस्ट मैच में मैं आई विल गो फॉर केएल राहुल, देन पंत, देन ईशान, एंड अगेन रोहित की बात से मैं सहमत हूँ, जितेश और संजू को मैं टेस्ट मैच नहीं खिलाऊंगा। और उसके बाद फिर इफ वी कैन टॉक अबाउट ओडीआई, ओडीआई में मैं सबसे पहले रखूंगा केएल राहुल को,
देन ईशान को, देन पंत को, और देन संजू को, एंड लास्ट में जितेश. अभी आई थिंक ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, अभी टाइम आया नहीं है जितेश का, तो अभी फिलहाल ही इज आउट ऑफ ओडीआई. देन लास्ट T20. यस, T20 में आई विल गो फॉर ईशान फर्स्ट, देन जितेश, बिकॉज जितेश ने अभी जो 2 मैच खेले हैं ना, एज अ फिनिशर उन्होंने अच्छा इनिंग्स दिखाया अपना. उसके बाद आई थिंक पंत इज मच मोर एग्रेसिव देन केएल राहुल इन टर्म्स ऑफ T20 गेम, तो पंत विल बी ऑन थर्ड, एंड संजू is like I am confused between KL Rahul and Sanju for T20 option, मतलब T20 गेम. तो केएल राहुल का भी बहुत सॉलिड संजू को मैं, हाँ, मैं केएल राहुल को मैं पहले ले लूंगा संजू से. संजू के साथ बस संजू सैमसन, देखिए आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर जहां करना चाहिए, जो हम मेन मैचेस देखते हैं वहां नहीं कर पाते हैं. तो नथिंग अगेंस्ट हिम, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स ऑल अबाउट द विनिंग रेट जो है. देयर इज नो पर्सनल ग्रज, बट अगेन संजू लास्ट में रहेंगे इसमें. कूल. मुझे लगता है कि who is the future? निश्चित इससे पहले क्लोजिंग करो. मेरे को लगता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विकेट कीपर हैं, बहुत सारे ओपनर्स हैं, बहुत सारे मिडिल ऑर्डर में हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज जो रोटेशन पॉलिसी पे काम करती हैं. अगर आपको सबका फ्यूचर बचाना है ना, और सबको मौका देना है, आप रोटेशन पॉलिसी अपना लो, बात खत्म. सबसे अच्छा नहीं, आप रोटेशन पॉलिसी, इसमें भी एक चीज है, आप रोटेशन पॉलिसी अपनाओ. रोटेशन पॉलिसी तो आपकी अपने आप ही बन जाएगी व्हेन यू शफल ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट. लाइक T20, जब आप T20 खेल रहे हो तो जाहिर सी बात है टेस्ट मैच नहीं खेल रहे. जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हो तो आप दोनों फॉर्मेट से खेल रहे. तो आई थिंक वो शफलिंग तो हो ही रही है प्लेयर्स की. इट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम BCCI. आई थिंक वी आर शफलिंग ऑल द प्लेयर्स अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स एक्सेप्ट this test matches. Test match में आपको बायलैटरल सीरीज में, yes, T20 बायलैटरल सीरीज में, T20 बायलैटरल सीरीज में, ODI बायलैटरल सीरीज में आपको जो एक्सपेरिमेंट करना करिए. T20 वर्ल्ड कप में अपने बेस्ट 11 को खिलाइए. यस, बेस्ट 11 को खिलाइए. बिल्कुल सही बात है. राकेश जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नो, आई एम कंप्लीटली एग्री विद विनीत. तो क्लोजिंग कर दें निश्चित? क्लोजिंग कर दो. तो क्लोजिंग में ये भाई पीसीआर से आवाज आ रही है बार-बार, अगला प्रोग्राम है, कहते फटाफट कर लो क्लोजिंग. भाई मेरे जनरेटर का बिल नहीं भरा मैंने अभी तक यार. लाइट कभी भी जा सकती है जो है. आप लोग तो पैसे दे नहीं रहे, मुझे अपने पैसे लगाने पड़ रहे हैं जनरेटर के डीजल पे. अब क्या करें भाई? हम में से सबसे रिच विनीत को बोलो. विनीत इज द रिचेस्ट पर्सन अमंग अस. हाँ, वो पियानो वाला बैकग्राउंड में आऊंगा नेक्स्ट टाइम लगा के, तो थोड़ा रिच लगूंगा. अच्छा, एक बात और है, जाते जाते मैं एक बात और बोल दूं. हमने विकेट कीपर पे बात कर ली, हमने बैट्समैन पे बात कर ली, हमने अपनी प्लेइंग 11 के लिए भी बात कर ली, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसपे हम लास्ट हमारा जो वो रिकॉर्डिंग था. बॉलर्स पे बात करनी भी बाकी है, पर डेफिनेटली वी विल कम ऑन बॉलर्स आइडिया नेक्स्ट वीक. अरे एक नाम तो बोल दो बेस्ट बॉलर्स भाई. किसके नाम? मेरा नाम तो निश्चित है. इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दो. हु इज फ्यूचर ऑफ इंडिया? इनमें से एक नाम तो बोलना ही पड़ेगा. फ्यूचर में कौन नहीं है वो मैं बताता हूँ. फ्यूचर में संजू नहीं है. नहीं, एक नाम बोलना जो है, जो आप एक नाम बोलो जो है. पंत है डेफिनेटली. पंत, मुझे भी पंत ही लगता है. केएल राहुल भी है डेफिनेटली. तो आप दोनों को रखना पड़ेगा. ईशान देखो, ईशान अगर अच्छा करेगा तो अच्छा, नहीं करेगा तो वो आउट हो सकता है. पंत एंड केएल राहुल हैव सॉलिडिफाइड देयर प्लेस इंडियन क्रिकेट टीम में, तो वो लोग रहेंगे. पीसीआर कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं. ओके पीसीआर कर रहे हैं. बार-बार मेरे टॉकबैक में बोल रहा है. यस, पंत एंड राहुल, बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट का जो सक्सेस रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड भी होता है ना, रिकॉर्ड लोग ज्यादातर जो है ना ओडीआई और टेस्ट मैचेस का ज्यादा ध्यान रखते हैं एज कंपेयर टू T20 मैचेस. तो आई थिंक पंत एंड केएल राहुल विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एज अ विकेट कीपर बैट्समैन. निश्चित मैं अगली बार से टॉकबैक तुझे दूंगा. पीसीआर वालों को मेरे कान में बोली जा रहे हैं यार. चलो तो ठीक है, फिर यहीं हम जो है अपने एंड की तरफ बढ़ते हैं और गेम को यहीं रोकते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग को यहीं रोकते हैं. नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, और हो सकता है कि कुछ एक दो लोग हमें और ज्वाइन कर लें जो है. तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, और चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कमेंट्स करना मत भूलिए. कमेंट्स में आप कमेंट करके ये बताइए कि आप किस चीज पे डिस्कशन सुनना चाहते हैं, हम उसी मुद्दे को एग्जैक्टली. अभी तक हम क्रिकेट पे इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ लोगों ने सपोर्ट किया ये बोल के कि सर क्रिकेट को एनालाइज कीजिए, और इन मौसम भी चल रहा था, अभी सीजन भी चल रहा था, मौसम भी चल रहा था. एग्जैक्टली. तो गाइस,
इसको यही रोकते हैं, डीजल खत्म होने वाले और नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। चलो टिल देन चलिए, गुड बाय, बाय, थैंक यू सो मच। गुड बाय। 3, 2, 1 ऑफ एयर।